नमस्कार मित्रों। आज की कक्षा में हम आपको संकरण बताते हैं। ठीक है, संकरण की लगभग हमारी 3 क्लास होगी। वैसे कुछ नौजवानों की लगभग एक ही क्लास हो जाती हैं। ठीक है, यानी कुछ टीचर्स की। ठीक है, परंतु हमारी यहाँ पर लगभग 3 क्लास होगी। 3 क्लास में हम आपको संकरण या जैसे जो भी हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी होगी कि लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका NaCl है, NaCl में क्या संकरण होगा। ठीक है, तो NaCl में संकरण होता ही नहीं क्योंकि वो तो आयनिक है। इस प्रकार आप देख के बता सकते हैं कि लास्ट में जब तीसरी क्लास लेंगे, आप अंतिम क्लास लेंगे, तो आप अंतिम क्लास में पूर्ण रूप से सीख जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से आप। तो हम बात करते हैं संकरण की। तो संकरण की पहले परिभाषा पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ने के बाद में क्या पढ़ेंगे, उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब रहा यहाँ पे समस्या है कि कुछ विद्यार्थियों ने लगभग पहले क्लास से लगभग जैसे किसी चैनल पे ले ली होगी। ठीक है, बहुत बड़े। ठीक है, आपने क्लास लिए तो, पर कुछ विद्यार्थियों की समस्या थी तो हम यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार उनके लिए क्लास बना रहे हैं। तो बिंदु क्या रहेगा हमारा आज का, संकरण। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में से, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, संकरण का मतलब है, अगर हम देखो इसको पहले समझना जरूरी है। ये नहीं कि हम यहाँ पे भग जाएं कि डायरेक्टली हमें निकालने, अरे वो बात आप छोड़िए, क्योंकि ये नहीं कि आपको केवल पास ही करना है इसको, आपको चीज़ को बारीकी से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, संकरण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी 2 जातियाँ हैं। क्या आपकी 2 जातियाँ हैं, और वो 2 जातियाँ कैसे आपकी अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए आपका A और आपका B है। आपका क्या है, A और B है। यहाँ पर 2 अलग अलग यहाँ पे जातियाँ हैं। इन दोनों को जो मिलने का जो तरीका है, मिलने की जो विधि है, वही क्या कहलाती है आपकी यहाँ पर संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, संकरण कहलाती है। कौन से तरीके से मिल रहा है, कौन से तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे हमारा तरीका कौन सा रहेगा। यहाँ पे तरीका जैसे आपका Sp, उसके बाद में आपका Sp2, और यहाँ पर आपका Sp3, और यह आपका DsP2। ठीक है, और यह यहाँ पे बात करते हैं आपका Sp3 और आपका Sp3 और आपका Sp3 और आपका D2 और आपका Sp3 और आपका D3। ठीक है, लगभग यहाँ पर ये संकरण है, यानी ये आपकी किस प्रकार की विधियाँ हैं, आई बात समझ में, कौन से तरीके से आपका ये जुड़ रहा है। देखो ध्यान से, पहले परिभाषा की बात करते हैं यहाँ पर। तो परिभाषा को समझने के लिए यहाँ पर हमें जानकारी होनी चाहिए किसकी, कक्षा की। तो आपको शायद ये जानकारी होगी कक्षा की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, कक्षा की बात करते हैं। कक्षा को यहाँ पर ये क्या है हमारा कक्षक, यानी कहने का मतलब डिब्बा, इसको हमारे डिब्बा को मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपका कक्षक है, ये जैसे आपका 1s कक्षक, ये आपका s कक्षक हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके किसके हैं, ये p के कक्षक हैं। p में कितने होते हैं आपके, 3 कक्षक होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम ये d का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आपके लगभग संकरण में यहाँ पर कितनी होती है, 5 होंगे। इसमें देखो 5 है क्या, तो यहाँ पर किसके कहलाएंगे, d के। ये सभी क्या कहलाते हैं, कक्षक हैं। इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कक्षक हैं, इसमें 3 कक्षक हैं, इसमें कितने आपके 5 कक्षक हैं। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये कक्षक आपस में जुड़ते हैं, यानी जब ये कक्षक आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के लिए एक शर्त होनी चाहिए कि इन कक्षकों में क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए आपका, कम से कम ऊर्जा अंतराल। क्या होना चाहिए आपका, ऊर्जा अंतराल होना चाहिए। आई बात समझ में, ऊर्जा अंतराल होना चाहिए। तो ऊर्जा अंतराल को फिर देख लेते हैं वापस में, यहाँ पे संरचनाएं बनाता हूँ इनकी। देखो ध्यान से, 2 कक्षक मैंने ऊपर बना दी और 3 कक्षक मैंने क्या बना दी, नीचे बना दी। ये 3 कक्षक क्या कर दिए मैंने, नीचे बना दी। अब इन कक्षकों को जोड़ना है, क्या करना है, इन कक्षों को जोड़ना है। और जो जोड़ने का जो तरीका है वो क्या होगा, हमारा संकरण होगा। ठीक है, परंतु जोड़ेंगे कभी, अब
ये थोड़ी भाई ऑटोमेटिक जोड़ देंगे इसमें। तो जोड़ने के लिए है कि पहली शर्त होनी चाहिए कि इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा अंतराल वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, तो ऊर्जा अंतराल क्या होना चाहिए, कम से कम ऊर्जा अंतराल होना चाहिए, कम से कम ऊर्जा अंतराल क्या होना चाहिए आपका, ऊर्जा अंतराल। अगर हम यहाँ पर इसके अपेक्षा अगर कोई दूसरे कक्षक हैं, उन कक्षकों में संकर्ण होने की संभावना अधिक होगी जिनमें क्या होगा, ऊर्जा अंतराल कम से कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कक्षक हैं आपस में क्या होंगे, इस प्रकार जब जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में क्या करेंगे, समान कक्षकों का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, समान कक्षकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, समान कक्षकों क्या करेंगे, यहाँ पर निर्माण करेंगे। ठीक है, अब समान कक्षक यहाँ पे देखो, एक कितने इसमें 5 है, 1 2 3 और कितने आ गए आपके 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी कितने हैं ये 5। दूसरी बात, यहाँ पर जब इनकी ऊर्जा अधिक है, इनकी ऊर्जा क्या है, कम है, इन थोड़ी बहुत इससे क्या है ज़्यादा होती हैं, तो आपस में क्या करेंगे, ऊर्जा को क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करते हैं, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद में यहाँ पे समान ऊर्जा की, यानी यहाँ पे क्या है, ये समान ऊर्जा के कक्षक हैं, समान ऊर्जा के कक्षक हैं। ठीक है, पहले क्या बताया मैंने आपका, जब कक्षक मिलते हैं तो समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं, कक्षकों की संख्या भी क्या है यहाँ पर समान है, और इनकी जो आकृति है, इनकी जो आकृति है, आकृति की ऐसी आकृति नहीं होती, आकृति जैसे ऐश की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, और यहाँ पर कुछ यहाँ पे पी की क्या होती है, डमलाकार होती है, डी की यहाँ पर डबल डमलाकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आकृतियाँ मिलकर क्या होती है, एक समान आकृतियाँ क्या करती है, इस प्रकार कुछ निर्माण करती हैं। तो हम उसकी यहाँ पर बात करने केवल यहाँ पे समझने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर क्या करते हैं, समान ऊर्जा की और आपका समान आकृति और यहाँ पर आपकी समान संख्या क्या कहलाएगी, आपकी समान संख्या। ठीक है, यहाँ पर जब दो या दो से अधिक कम ऊर्जा अंतराल वाले कक्षक हैं, आपस में ऊर्जा को पुनर्व्यवस्थित करके समान ऊर्जा, समान आकृति और समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। उन कक्षकों को हम संकरित क्या कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। और यहाँ पर इस विधि को हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम संकरण कहते हैं, इस विधि को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। आई बात समझ में, परिभाषा होगा क्लियर किसी को इसमें, कोई दिक्कत यहाँ आती किसी को। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद में संकरण की कुछ विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं को देख लेते हैं। मुख्य बात है कि यहाँ पे समान ऊर्जा होनी चाहिए, समान आकृति होनी चाहिए, समान संख्या होनी चाहिए। अगर इधर 5 है इधर भी 5 होनी चाहिए, इधर 3 थे 3 होनी चाहिए, अगर 2 तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए। ऊर्जा की होनी समान होनी चाहिए, आकृति भी समान होनी, 5 या जो भी 4 है उसकी आकृति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आगे देखो उसके बाद में विशेषता की बात करते हैं। विशेषता है या कब संकरण होगा या कब संकरण नहीं होगा। तो पहला है कि जो आपके आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिकों में जो भी आपके आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिकों में संकरण नहीं होगा, संकरण नहीं होगा। आई बात समझ में। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने बताया था आपका NaCl है, NaCl आपका आयनिक यौगिक है, उसमें आयनिक बंध है, तो आयनिक बंध तो यौगिक वैसे कहलाएगा आपका आयनिक यौगिक कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जब ये आपका आयनिक है, एक देखिए आपका बेरियम क्लोराइड है, क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, तो इस बेरियम क्लोराइड में आपका संकरण नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या आपका आयनिक है। तो पहली विशेषता तो ये होगी क्लियर। इसमें विशेषता क्या है भाई, कहाँ पर संकरण होगा कहाँ पर नहीं होगा। अगली बात देखिए यहाँ पर संकरण कहाँ पर होगा, आपके उपसहसंयोजक यौगिकों में होगा, उपसहसंयोजक सहसंयोजक ठीक है, उपसहसंयोजक में होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सहसंयोजक है, उस सहसंयोजक
से और आपका ये संयोजक से संयोजक यौगिक में क्या होगा, आपका संकरण होगा। जैसे यहाँ पे उप सहसंयोजक में आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में आपका O3 यानी O3 की बात करते हैं तो सॉरी ओजोन में आपका संकरण होगा, क्योंकि उसमें उप सहसंयोजक बन पाया जाता है। इसी प्रकार आपका जैसे सहसंयोजक आपका CH4 है, तो CH4 में आपका होगा संकरण। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ठीक है, यानी उप सहसंयोजक और आप सहसंयोजक यौगिकों में संकरण होगा, जबकि आयनिक यौगिकों में आपका संकरण नहीं होगा। कितनी विशेषताएं होगी आपकी? 2 विशेषताओं की हमने बारे में पढ़ लिया। आगे देखिए उसके बाद में कहाँ पर संकरण होगा, कहाँ पर संकरण नहीं होगा। अगला कहता है कि संकरण में जब संकरण होता है तो यहाँ पे समान कक्षकों में संकरण नहीं होता है। जैसे एस में कभी संकरण नहीं होगा, PP में कभी संकरण नहीं होगा, DD में कभी संकरण नहीं होगा। DD में भी क्या होगा, आपका संकरण नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी असमान कक्षकों में क्या होता है, आपका संकरण होता है। जैसे यहाँ पर आपका SP में होगा और आपका SPD में आपका संकरण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर आपका SP में संकरण होगा, क्योंकि दोनों आपके क्या हैं, ये असमान, ये भी दोनों असमान कक्षक हैं, ये भी आपके क्या हैं, असमान कक्षक है। कोई समस्या? ऐसे तो ब्लॉक है, यहाँ पर क्या आएगा, इसका कक्षक आएगा, यहाँ पर इसका कक्षक, यहाँ पर इसका कक्षक, यहाँ पर क्या आएगा, इसके कक्षक आएंगे। तो असमान में संकरण होता है, जबकि समान में आपका संकरण नहीं होता है। अगली देखिए विशेषता। अगली विशेषता है कि संकरण में कक्षकों के मध्य कम से कम ऊर्जा अंतराल होना चाहिए। कम से कम ऊर्जा अंतराल होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या होना चाहिए? कम से कम ऊर्जा अंतराल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, किसमें संकरण होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1s और आपका यहाँ पर लिख दिया मैंने 2s। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए आपका 2s और आपका 3p। तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने आपका 1s और आपका 2p। और चौथा ऑप्शन लिख दिया मैंने आपका 2s और आपका 2p। तो किस में संकरण होगा? किसमें संकरण होगा? बताओ फुर्ती से बताओ, किसमें संकरण होगा? देखो ध्यान से इधर, इसमें संकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये भी S का कक्षक है, ये भी किसका, आपका SS का है, संकरण नहीं होगा। इन दोनों की बात करते हैं तो इनमें ऊर्जा अंतर अधिक है। इसमें यहाँ पे इसकी 2 ऊर्जा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी 4 है, तो कितना आ रहा है आपका 2 ऊर्जा अंतर आ रहा है इसमें। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे देखिए इसमें 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3, तो इसमें 2 ऊर्जा अंतर आ रहा है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर अगर ऊर्जा अंतर निकालते हैं, दोनों यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 0 और यहाँ पे कितना आएगा आपका, अगर यहाँ पे इसमें आएगा 1 तो यहाँ पर इसमें 1 ऊर्जा अंतराल, इसमें आपका संकरण होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर हम इस प्रकार क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, विशेषताओं में भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं कि आपके पीछे ही क्वेश्चन, पीछे वाले जो पार्ट है कि आपको उदाहरण दे फिर आपसे संकरण पूछें, विशेषताओं में भी क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए नई विशेषता और बताएं आपको। अब ये कहता है कि संकरण के लिए अणु के अंदर, यानी अणु के अंदर कम से कम 2 परमाणु तो होने ही चाहिए। अणु के अंदर कम से कम 2 परमाणु तो होने ही चाहिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि संकरण के लिए कम से कम 2 परमाणु तो होने ही चाहिए। तो ये कहें, जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे लिखे आपका, जैसे CH4 लिख लिया आपने, मैथेन है, तो आपका मैथेन का एक अणु परमाणु कितने इसमें आपके 5 परमाणु हैं। कितने हैं इसमें? 5 परमाणु हैं। तो यहाँ पे संकरण का इसमें एक नियम लग रहा है, और नियम भी इसमें प्लस में लगनी चाहिए। तो अगली विशेषता क्या बताई मैंने कि संकरण के लिए कम से कम अणु के अंदर 2 परमाणु होना अति आवश्यक है। ठीक है,
अगर मान लीजिए किसी अणु के अंदर 2 परमाणु है तो वहाँ पे किस प्रकार का संकरण होगा, वहाँ पे आपकी साधारण प्रकार का संकरण होगा, सिंपल संकरण उसे हम कहते हैं। ठीक है, अगली विशेषता देखिए, हम अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता होती है कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं। कौन कौन से कक्षक? यहाँ पर कहेंगे आपके अर्धपूरित, यानी कहने का मतलब ले भाई आधोपूरित, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। पूर्णपूरित, यह आएगा आपका पूर्ण और आपका ये पूरित। पूर्णपूरित यानी कहने का मतलब ये बना दिया, और आपका ये दोनों में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी इस प्रकार के कक्षक भी भाग ले सकते हैं, और आपका खाली कक्षक भी भाग ले सकता है। संकरण में खाली कक्षक भी भाग ले सकता है, परंतु एक विशेषता कि इनके मध्य ऊर्जा अंतर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी संकरण में भाग नहीं लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान से बनाओ कि यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार बने। क्वेश्चन संकरण में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका आयनिक यौगिक। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए आपके आयनिक यौगिक, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर आएगा आपका तीसरा कहलाएगा आपका खाली कक्षक है, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन आएगा आपका, चौथा ऑप्शन अगर हम बनाएं उपयुक्त आपके सभी, मतलब कौन सा आएगा आंसर? आयनिक यौगिक भाग नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, कक्षक क्या होते हैं आपके? खाली कक्षक भाग लेते हैं। यानी ऑप्शन के अनुसार आंसर कौन सा रहेगा आपका? खाली कक्षक आएगा। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ, कितना आएगा आपका? 1s2 आएगा, उसके बाद में 2s2 आएगा, और आपका कितना आएगा? 2p2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा तो इसको अगर इस प्रकार बनों कक्षक के तौर पे लिखें तो ये आपका 1s और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए आपका ये आपका कक्षक बना दिया, कौन सा आपका? 2s है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर मैंने कक्षक बना दिया, कौन सा है? 2p है, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ये किसको दर्शा रहा है? एक एलपी को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? एक एलपी। एलपी का मतलब लिखना आप लोन पेयर, क्या आएगा आपका? लोन पेयर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसके पास कितना है? एक एलपी है, इसके पास भी कितना आपका? एक एलपी है, यह रहेगा आपका एक एलपी। ले भाई एलपी। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने एलपी होते हैं? कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने एलपी होते हैं? तो देखो ये तो इसका अंदर वाला कोश है 1s, ठीक है, और ये आपका बाह्यतम कोश, ये आपका 2s, और ये भी क्या आपका 2s। और इसकी बात कर रहा हूँ मैं ये देखो इसमें ये तो क्या लगेगा आपका? जैसे K11 कक्षा में होती है आपका 1 2 और आपकी किसी हैं 3 है। ठीक है, तो कार्बन में कितने आते हैं आपके? कार्बन में 2 ही कक्षा में कार्बन पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा कि पूछ रहा हूँ कार्बन की बाह्यतम कोश में कितने एलपी हैं? कार्बन की बाह्यतम कोश में कितने आपकी? 2 एलपी हैं। कितने हैं? 2 एलपी हैं। जबकि मैं आपसे पूछूँ कि कार्बन की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यही बात समझ में? तो ये जो सिंपल जानकारी थी संकरण की आपको ये होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जो आगे वाली जो हमारी कक्षाएं होगी, ठीक है, आगे वाली कक्षा में आपको मैं संकरण के सूत्र के आधार पे मैं आपको संकरण निकालना बताऊंगा। ये कुछ विशेषताएं यहाँ पर थी, आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके अलावा आपको कौन कौन सी जानकारी
जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, कि किसी कार्बनिक या जो भी आपका यौगिक है या आपका जो तत्व है उसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो आपको सिंपल जानकारी है। आवर्त सारणी के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जो मेरी पहली क्लास बनाने का जो मुख्य लक्ष्य है कि यहाँ पर जो और भी बच्चे हैं वो कनेक्ट में जुड़ जाएं, तो जो मैंने पढ़ाए हैं वो बच्चे तो प्लस में हैं ही, ठीक है, उसके बाद उसके अलावा और बच्चे भी जुड़ जाते हैं। तो साथ साथ में जो हमारा जो टाइम है लगभग 1 महीने का भी आपका एग्ज़ाम का टाइम है तो मध्य सितंबर के बाद में आपकी एग्ज़ाम लगेगी। तो लगभग हम आपका 50% कोर्स से हम लगभग यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर आप भी क्लास लेते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो मेरा कहना तो यही है कि जो आपके टॉपिक बच रहे हैं उसको आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में आपको हम इस प्रकार आपके जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं उसको हम क्लियर करवा देंगे। केमिस्ट्री में आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे, आपको ये नहीं कि 40 में 40 लाने हैं। आपको लगभग अगर 30 क्वेश्चन भी अगर 30 से कर लेते हो तो आप केमिस्ट्री में आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बायो और जो आपका एग्रीकल्चर है वो आपका सिंपल सब्जेक्ट है।